CH9 किस मी रोमांस इनका सारा रोते हुए कुछ कहने वाली थी, पर कायरव कुछ ऐसा करता जिससे सारा की सांसें थम जाती है और आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगते हैं। अब आगे अपनी खुली टांगों पर खिड़की से आती ठंडी हवा महसूस कर सारा की आंखें झरने की तरह बहने लगती है। सारा अपने पैर मोड़कर खुद को खुद में समेटते हुए बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। कायरव भी अपने घुटने मोड़कर बिना शर्ट पहने बेड पर बैठा था। कायरव जो सारा की स्कर्ट निकालकर अब तक फेंक चुका था, सारा के इतनी हॉट लेग्स देख उन्हें इग्नोर करता है। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ गुस्सा था, एक मामूली लड़की ने उसे थप्पड़ कैसे मारा। कायरव जिसे आज तक उसके डैड ने तक हाथ लगाने की जरूरत नहीं की थी, ये थप्पड़ उसके ईगो पर बहुत गहरा वार करता है। सारा को ऐसे रोते देख कायरव गुस्से में उसका जबड़ा वापस अपने हाथों में जकड़ने के बाद गुर्रा के कहता है, हाउ डेयर यू टू स्लैप मी? डोंट यू नो हु एम आई? लेट मी शो यू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तू जानती नहीं मैं कौन हूं? अभी दिखाता हूं। इतना कहते हुआ कायरव सारा के निचले बदन से आखिरी कपड़ा भी हटाने वाला था। तभी सारा रोते हुए कायरव के हैंडसम चेहरे को बड़ी हिम्मत करते हुए अपने कांपते हाथों में थाम सिसकते हुए लड़खड़ती आवाज में कहती है, देखिए हमें माफ कर दीजिए। हम आपको थप्पड़ मारना नहीं चाहते थे, वो गलती से हो गया। कायरव जो सारा के निचले बदन पे लिपटे हुए आखिरी कपड़े को निकालने वाला था, सारा की मुलायम उंगलियों को अपने गालों पर महसूस कर अपनी जगह पे जम जाता है। वो सारा के मासूम आंसुओं से सने चेहरे को एक टक घूरने लगता है। अपने सामने बैठे हैंडसम डेविल को इतना शांत देख सारा थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए अपनी कांपती उंगलियों से कायरव के गाल को हल्के हाथों से सहलाने लगती है, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो और उसे चोट लगी हो। सारा अपनी मासूम और प्यारी आवाज में कहती है, देखिए हम आपको अचानक हमारे करीब देख डर गए थे। हम आपको मारना नहीं चाहते थे। आप चाहे तो हमें थप्पड़ मार लीजिए मगर हमें ऐसे मत छुए। हमें बहुत गंदा फील होता है। आखिरी बातें कहते वक्त सारा जोर जोर से रोने लगी थी। कायरव इतना शांत था, शायद इसलिए सारा में इतनी हिम्मत आती है और वो अपनी लड़खड़ती जबान में इतना सब कह देती है। कायरव सारा की हरकतें देख और उसकी नाजुक उंगलियों की छुअन महसूस कर कुछ पल के लिए सारा की मासूमियत में खो जाता है। सारा के कपड़ों से अपने हाथ हटाते हुए कायरव उसकी काली आंखों में झांकने लगता है, मगर सारा उसकी डरावनी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाती और अपनी नजरें झुका लेती है। सारा का चेहरा जबरदस्ती ऊपर करते हुए कायरव कहता है, लुक एट मी। सारा अपनी मासूम आंखों से कायरव की ओर डरते हुए देखती है। कायरव के खुले सीने को, उसके हॉट एब्स, हद से ज्यादा सेक्सी बॉडी देख सारा जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। सारा की हरकत देख पहली बार कायरव के चेहरे पे हल्की मुस्कान आती है, जो बस एक सेकंड के लिए छाई थी। ये लड़की कायरव ओबरॉय जैसे हैंडसम बंदे की इतनी सेक्सी बॉडी देखने का चांस मिस कर रही थी। तुम चाहती हो लड़की मैं तुम्हें माफ कर दूं? कायरव सारा को इंटेंसिटी के साथ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में बोला। सारा अपनी आंखें खोल जल्दी जल्दी हमें गर्दन हिलाने लगती है। सारा की हरकत देख कायरव सारा के गुलाबी चेरी जैसे होठों को देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, किस मी। कायरव की बात सुन सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। एक होटल रूम में विहान अपने हाथों में पकड़ी हेयर क्लिप को चूमते हुए अपनी आंखों में एक सनक, एक जुनून लिए खुद से कहता है, 2 साल काफी है ब्लूबेरी। अब और नहीं तुम्हें मेरी बाहों में आना ही पड़ेगा, वरना मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। नीली आंखों वाली लड़की ने विहान का जीना मुश्किल कर रखा है। एक ऐसी लड़की जिसको आधी रात प्यार करने के बावजूद भी विहान उसका चेहरा ना देख पाया। उसकी मर्जी के बगैर अपनी हैवानियत दिखाता गया। यही सोच सोच उसे बुरा फील होता है। वो नीली आंखों वाली लड़की सच में बहुत नसीब वाली है, क्योंकि वो पहली इंसान है जिसके लिए विहान को बुरा फील हुआ था। उस ब्लैक हुडी में विहान बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। कायरव, विहान, नरुत और जुनत चारों भले ही सगे भाई ना हो, मगर एक ही खानदान के वारिस है। चारों का रुतबा, घमंड एक जैसा है और चारों ही हद से ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। एलेक्स की माँ इंडियन थी और पापा फॉरेनर, इसलिए वो बहुत ज्यादा गोरा है, साथ ही बहुत हैंडसम भी। विहान चांद को एक टक देखते हुए अपने दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक सोचते हुए हुडी से अपने चेहरे को कवर करने के बाद एक तिरछी मुस्कान उस होटल से निकल जाता है।
कॉलेज क्लिनिक में संग बेड पर सोया हुआ था और एक ब्लैक हुडी पहना आदमी उसके आसपास घूमते हुए सनकी की तरह मुस्कुराते हुए सीटी बजाने लगता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो सन के साथ। वही दूसरी ओर एलेक्स, जो जीनी को लेकर अपने दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल पका रहा था। उसकी नजर जब जीनी की गोरी गोरी टांगों पर जाती है, एलेक्स का दिल उन्हें चूमने को कहता है। पर तभी एलेक्स की नजरें जीनी के जांघों पे बनी उंगलियों के निशानों पर जाती है। ये संग के दोस्त जिम्मी की उंगलियों के निशानन है, शायद जबरदस्ती करने की कोशिश करते वक्त बन गए होंगे। एलेक्स ने भले ही कभी वो सब किया ना हो, पर इतना भी बेवकूफ नहीं है जो इन निशानों का मतलब ना समझ आए। लड़का अपना प्यार बढ़ाते हुए जरूर लड़की को वहां पर जकड़ता है। जीनी किसी और के साथ वो सब करके आई है। एलेक्स वो आदमी नहीं होगा जो जीनी को पहली बार प्यार करेगा, पहली बार अपनी बाहों में भरेगा। इतना सोच उसका गुस्सा आपे से बाहर चला गया था और उसने गुस्से में जीनी से कहा था एक रात उसके साथ सोने के कितने पैसे लेगी, जिसका एलेक्स को कोई गिल्ट भी नहीं था। जीनी एलेक्स की बात सुन चौंकती कम है और गुस्सा ज्यादा होती है। क्या कहा इस घटिया लड़के ने इसके साथ वो सब, माय फूट। इतना मन में सोच जीनी रोते हुए एलेक्स का हाथ अपने जबड़े से हटाने लगती है। एलेक्स जीनी की हरकत देख और गुस्सा हो जाता है। कितने सपने सजाए थे उसने जीनी के साथ, मगर जीनी को कोई पहले भी प्यार कर चुका है, ये सोच सोचकर वो बौखला जाता है। जीनी के जबड़े से अपना हाथ हटाते हुए एलेक्स कार बंद कर जीनी के सीट के और झुकते हुए कहता है, योर किटी विल श्योरली बी वेरी हैप्पी टू हैव गुड टाइम विद मी एंड माई। अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए एलेक्स एक जहरीली मुस्कान मुस्कुराता है, जो एलेक्स के घटिया ख्यालों को चीख चीख कर बयान कर रही थी। एलेक्स की बातें सुन जीनी का खून अंदर से खौल उठता है। ये लड़का हैंडसम है तो क्या हुआ, उसे ऐसी वैसी लड़की कैसे समझ सकता है। एलेक्स की सांसों को अपने होठों पर महसूस कर जीनी की मुट्ठियां कस जाती है, पर वो अपने भाव अच्छे से छिपाना जानती है। सारा बहुत मासूम है, मगर जीनी गलत चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती। जीनी एलेक्स का चेहरा अपने हाथों में थाम बहुत प्यारी आवाज में कहती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूं, आई डोंट वॉन्ट योर मनी। जीनी की बात सुन एलेक्स को थोड़ा बुरा लगता है। उसने गुस्से में क्या बोल दिया। भले हो वो जीनी का फर्स्ट मेन नहीं बन सका, मगर आखिरी वही रहेगा। इतना सोच जीनी के होठों को रगड़ते हुए उसके प्यारे से चेहरे को एक टक निहारते हुए मदहोशी से कहता है, तो क्या चाहिए बेबी तुम्हें। जीनी अपने आवाज में मदहोशी लाते हुए एलेक्स की गर्दन और सीने पर अपनी नाजुक उंगलियों को घुमाते हुए कहती है, तुमने कहा ना मुझे चलने के लायक नहीं छोड़ोगे, इतना प्यार करोगे। एलेक्स जीनी की बात सुन अपनी बिगड़ती हालत संभाल मुश्किल से हाँ में गर्दन हिलाता है। जो देख जीनी प्यारी मुस्कान मुस्कुराते हुए मदहोशी से कहती है, एक वादा में करती हूँ बेबी, मैं तुम्हें चलने की हालत में नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। क्या इतना प्यार करोगी मुझे, एलेक्स अपने दांतों तले होंठ दबाते हुए पूछता है। जीनी बस हाँ में गर्दन हिला देती है। जो देख एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एलेक्स खुद से, सॉरी विहान, तेरा प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगा मैं, और खुद को और छोटे शैतान को तकलीफ नहीं दे सकता। इतना सोच अपनी पेंट के बटन खोल देता है। तभी अचानक जीनी उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से जीनी के हाथ एलेक्स के लोअर रीजन को छूते हैं। एलेक्स की तो सांसें भारी हो गई थी जीनी का टच अपने नाजुक हिस्से पर इतना करीब से महसूस कर। एलेक्स का चेहरा अपने हाथों में थाम जीनी मदहोशी से भारी सांसों के साथ कहती है, कार में मजा नहीं आएगा, कुछ न्यू ट्राई करते हैं बेबी। जीनी की बात एलेक्स को समझ नहीं आती, वो बस अपनी खराब हो चुकी हालत अपने हाथों से ढक कर बैठा था। एलेक्स का हैरानी भरा चेहरा देख जीनी एलेक्स के सीने को सहलाते हुए उसके कान में मदहोशी में बोली, कार का बोनेट कैसा रहेगा, सुनसान सड़क, चांद की रोशनी में, सिर्फ तुम और मैं बेबी। जीनी की बातें सुन एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कायरव के विला में कायरव की बात सुन सारा बहुत घबरा जाती है। क्या, सारा चौंकते हुए बोली। कायरव उसे गुस्से में बस एक लूक देता है, जैसे कह रहा हो, तू किस करेगी या नहीं। सारा कायरव की बात समझ ना में अपनी गर्दन हिलाती है, जैसे कह रही हो, मैं करती हूँ। कायरव अपना गाल आगे करते हुए अपने होठों से पाउट बनाता है। सारा कायरव के हैंडसम चेहरे को देखते हुए उसके कंधे हो हल्का छूते हुए नीचे झुकाती है। कायरव भी उसके कहे मुताबिक करता है।
जो कायरव किसी की बात सुनना तक पसंद नहीं करता, आज इस अनजान लड़की के इशारे पे झुकने को तैयार हो गया कर, जिस बात से कायरव खुद हैरान होता है। सारा अपने कांपते होंठ कायरव के गाल पर रखती है। कायरव की आंखें सारा के होठों को फील कर अनायासी बंद हो जाती ही। सारा कायरव को किसकर जल्दी से पीछे हट जाती है। कायरव अपने बंद आंखें खोलता है, उसका चेहरा साफ बता रहा था, उसे सारा की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। कायरव गुस्से में बौखला चुका था, उसकी लाल आंखें काफी थी किसी के भी दिल में दहशत पैदा करने के लिए। कायरव अपने वेस्टबैंड से गन निकालते हुए अचानक रिवॉल्वर निकालकर शूट करता है। सारा, जो अपनी गर्दन नीचे झुका सुबक रही थी, अचानक गन शॉट की आवाज सुन चौंक जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। सारा खुद के पेट को कांपते हाथों से टटोलने लगती है, खून की तलाश में। किसके ऊपर गोली चलाई पागल कायरव ने? कहीं वो सारा तो नहीं? क्या करेंगे एलेक्स और जीनी इस प्यारी रात में? क्या करने गया है विहान, और उसकी वो मुस्कान किस लिए थी? क्या करेगा वो ब्लैक हुडी वाला शख्स संग के साथ? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स।